बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं फरहान अकबर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और ख़बर शामिल करेंगे जेलम से, जहां पर अरशद जवेद खान की रिपोर्ट के मुताबिक जेलम नासिर महमूद बाजवा की कांस्टेबल हमाद इसाक की लहद पर हाजिरी, मरहूम की लहद पर फूल चढ़ाए और दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। DPO जेलम ने कांस्टेबल हमाद इसाक के घर भी हाजिरी दी, कांस्टेबल की फैमिली से मुलाकात की और तज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर DSP सदर, SHO सदर इंचार्ज एलीट पुलिस फोर्स जेलम और पंजाब पुलिस अफसरान भी DPO जेलम के हमरा थे। गुज़श्ता रोज कांस्टेबल हमाद इसाक की नमाज जनाजा खराला में अदा की गई थी। कांस्टेबल हमाद इसाक गुर्दों के आर्जी में मुब्तला थे। कांस्टेबल हमाद इसाक एक फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर थे जिनकी महकमा के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस अफसरान और नौजवानों की वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला जा रहे हैं। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय साले में एक मकामी मस्जिद में ईद मिलादुन नबी के हवाले से पुरवकार तरतीब का इनकाद किया गया। मर्कज़ अहले सुन्नत मर्कज़ी जामा मस्जिद उस्मान ज़ुन्नुरैन मेरा सराय साले में सालाना मीटिंग बसिलसिला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसमें इलाका भर के तमाम उलमा कराम ने यकीन दहानी करवाई कि हर साल की तरह इस साल भी हम अपनी अपनी मसाजिद से ज़ेरी जुलूस अहले सुन्नत में लाएंगे। फिर आगे अपने हस्ब साबिक रूट पर सराय साले में बहुत आला इंतजामात के साथ वसी लंगर और दुआ पर इख्तिताम पजीर होगा। अहमदपुर से आज पेट्रोलिंग पुलिस कपोरी की दबंग कार्रवाई, चोरी शुदा मोटरसाइकिल पकड़ लिया। इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस कपोरी मोहम्मद फरूक की सरबराही में SHO नईम अशरफ और मोहम्मद सैयद ने कार्रवाई करते हुए मशकूक मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद शफीक को रोका और मोटरसाइकिल के खिलाफ कागजात तलब किए। कागजात न होने पर जब पुलिस पर चेक किया गया तो मज़कूरा मोटरसाइकिल थाना गढ़मराजा में मसरूका पाया गया, जिस पर थाना चुबाना में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अब्दुर्रहमान गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके लबैक पाकिस्तान के ज़िलाई अमीर शाद गुज्जर और ज़िलाई नाज़िम आला बिलाल रिजवी और नाज़िम राब्ता बराए PP 142 इंतज़ामिया अब्दुर्रहमान गुज्जर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान के तमाम बेकरी बालकान और बेकरी आइटम बनाने वाले हजरात से दरख्वास्त करते हैं कि इसमें तमाम केक खरीदने वाले भी शामिल हैं। बराए करम रबीउल अव्वल और दीगर अयाम में केक के ऊपर खाना काबा, गुंबद खिज़रा और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बनाएं। हम मुसलमानों की गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गुंबद खिज़रा बनाएं, लेकिन फिर इस पर छुरियां चलाएं और फिर इसको खा जाए। क्या ऐसा करते हैं? हमारे हाथ नहीं कांपते? कुछ तो खौफे खुदा किया जाए। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। खबर शामिल करते हैं रिनाला कुर्द से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ राना उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक रिनाला कुर्द में स्मोक आगाही सेमिनार, स्मोक को फैलने से रोकने के लिए जना हाल में आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में नंबरदारान किसान को स्मोक रोकने के हवाले से आगाही दी गई। फैसल की बाकियात को जलाना कानूनन जुर्म है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह चौधरी का कहना था कि दान की बाकियात को जलाने से पैदा होने वाला धुआं स्मोक की वजह बनता है। स्मोक ट्रैफिक हादसात के साथ साथ इंसानी सेहत के लिए संगीन खतरा है। हुकूमत पंजाब की दाद पर फसल के बाकियात को जलाने और स्मोक की वजह बनने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुदा तर्स मुलाजिम दोस्त DIG पुलिस CB रेंज CB जनाब परवेज खान इमरानी ने अपने मनसब का चार्ज संभालते ही मुलाजिम दोस्त खुदा तरसी का सबूत दे दिया। खुदा तर्स सखी DIG CB रेंज CB जनाब परवेज खान इमरानी साहब का रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदा शौकत अली सुरंगी को खुसूसी इंटरव्यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आप हमें ये बताते चलें कि जब से माशाल्लाह आपकी तैनाती हुई बतौर DIG CB रेंज CB, तो आपने सर अपने मनसब का चार्ज संभालते ही जो छोटे मुलाजमीन डिसमिस फ्रॉम सर्विस थे, उनकी बहाली को, उनकी सर्विस की बहाली को आपने जो है ना हंगामी बुनियादों पे उनकी सर्विस बहाली का इक़दाम किया, जिससे छोटे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। इस हवाले से आपका क्या मैसेज होगा सर छोटे मुलाजमीन के लिए, CB रेंज पुलिस के लिए सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जब से तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए मैंने अभी चार्ज संभाला है,
تو DIG کا جو آفس ہے اس کے بنیادی طور پر جو بنیادی جو کام ہے اس کا، ایک تو سپرویژن آف دا ڈویژن ہے، اس کی سپرویژن کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پولیس فورس ہے اس کی جو ویلفیئر ہے وہ ایک بہت بڑا آسپیکٹ ہے جو میری ذمہ داری ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر یہ کہ میں نے ویلفیئر کے حساب سے ایک تو پہلے یہ چیک کیا کہ میرے آفس میں بہت سارے ایسے اپلیکیشنز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے جس میں لوگوں کی سروس کی بحالی کے حوالے سے تھے، ان کی فیملیز بھی آئے میرے پاس، ان کے بچے بھی آئے میرے پاس۔ تو میں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو یقیناً کیونکہ ہمارے جو لوور سٹاف ہے یا جو ہمارے سپاہی ہیں وہ بھی ہماری فیملی کا حصہ میں سمجھتا ہوں۔ اگر بینگ ایک سینئر افسر میں ان کو اپنے ساتھ یا اپنے فیملی کا ممبر نہیں سمجھوں گا یا ان کی سرپرستی نہیں کروں گا تو شاید وہ ٹیم میں ایز اے جو ایک نمایاں کردار ہے اپنے وہ کام شاید نہ کر سکیں۔ تو میری یہ پالیسی ہے، اسی لیے پھر میں نے ہر ایک کو فرداً ان کو بلایا، ان کے مسئلے سنے۔ ان میں کچھ ایسے لوگوں کے تھے کہ جو ڈسمس ہوئے تھے سروس کے، کسی کے جو مہنگائی ہے اور اس کے علاوہ جو حالات ہیں، اگر اس میں بھی ہم بلا وجہ اگر ان کے ہم تنخواہ کاٹنا شروع کر دیں یا بلا وجہ ان کو سزا دینا شروع کر دیں تو وہ بھی ایک ناانصافی ہوگی، میں سمجھتا ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے اس کرسی پہ بیٹھ کے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں سزا اور جزا کا جو کرائٹیریا ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے۔ کسی کو اگر سزا بھی دینی ہے تو اس کو وہ دیکھ کے اس کو کس لیول کے اس نے غلطی کی ہے اس کے حساب سے اس کو سزا دینی چاہیے، نہ صرف کسی کی معمولی غلطی پہ ہم اس کو نوکری سے نکال دیں۔ تو میری تمام فورس کو، تمام رینج کے افسران کو، جوانوں کو میں بالکل یہی میسیج دوں گا کہ دلجوئی سے اپنا کام کریں، دلجوئی سے اپنی ڈیوٹی کریں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا جو ہے وہ جو دوری ہے پبلک کی اور پولیس کی اس چیز کو ختم کریں، پبلک فرینڈلی پولیس کریں، کمیونٹی پولیسنگ کریں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بالکل ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہر انسان کو پتہ ہے ان کے رائٹس کیا ہیں، حقوق کیا ہیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک سپاہی ہے تو وہ بھی ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے، اگر میں بھی یہاں بیٹھا ہوں تو میں بھی آپ کو، میں اس وردی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ہم سب کی عزت برابر ہے۔ تو ہم سب نے مل کے لوگوں کو اپنے جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے جان و مال کی حفاظت ہے، وہ سب کو انشور کروانا ہے۔ اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ میرا پیغام تمام نیچے لیول تک اسٹاف کو جائے گا اور وہ بھی اپنی محنت کے ساتھ، اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور لوگوں میں جو اپنا وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ پولیس کی وردی کا ضرور بحال کریں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے، جہاں پر محکمہ واپڈا کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ہمارے نمائندہ جمشید باکسر کی رپورٹ کے مطابق عیان کرینی قصور بھی بجلی چوروں میں ملوث رہے، رنگے ہاتھوں بے نقاب کر دیا گیا۔ MS گنگا رام اسپتال لاہور ڈاکٹر عامر سلیم اور ان کی اہلیہ فرزانہ سلیم کے خلاف بجلی چوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ڈاکٹر عامر سلیم نے اپنی چوری بے نقاب ہونے کے غصہ میں واپڈا اہلکاروں کو ہسپتال کے کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔ قبل ازیں GHQ نرسنگ اسکول قصور میں طالبہ مہوش اسکینڈل میں بھی ملوث پائے گئے تھے۔ اہل علاقہ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ماتھے پر بدنام داغ اور ڈاکٹر عامر سلیم کو فوری محکمہ سے فارغ کرنے کی اپیل کی ہے۔ پولیس تھانہ صدر قصور نے محکمہ درج کر کے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ڈاکٹر عامر سلیم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چنوٹ سے، ہمارے ڈویژنل بیورو رپورٹر فیصل آباد رضا فیصل کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی چنوٹ نے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی اور پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت عوام الناس کو محفوظ اور حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ کے تحت فوڈ اتھارٹی کے آفس میں اسٹیک ہولڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں چنوٹ میں موجود خوراک سے منسلک ریسٹورینٹس، سویٹس اینڈ بیکرز، فاسٹ فوڈز، کریانہ سٹورز اینڈ شاپس اور مصباح خانہ سے لوگوں نے شرکت کی۔ اسٹیک ہولڈرز کانفرنس میں خوراک سے منسلک افراد کو سیف فوڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی دی گئی اور محفوظ خوراک کی تیاری اور ترسیل سے متعلق ٹریننگ بھی دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنوٹ سے، ہمارے ڈویژنل رپورٹر فیصل آباد رضا فیصل کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی چنوٹ نے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کی ہدایت پر سیف فوڈ سیفٹی پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت عوام الناس کو محفوظ اور حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔
सेव फूड सिटी प्रोजेक्ट के तहत फूड अथॉरिटी के ऑफिस में स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चिन्योट में मौजूद खुराक से मुंसलिक रेस्टोरेंट्स, स्वीट्स एंड बेकर्स, फास्ट फूड और किराना स्टोर एंड शॉप, मुजफ्फर खाना से लोगों ने शिरकत की। स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में खुराक से मुंसलिक अफराद को सेव फूड सिटी से मुतल्लिक आगाही दी गई और महफूज खुराक की तैयारी और तरसील से मुतल्लिक ट्रेनिंग भी दी गई। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। राना नासिर चीफ रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बारिश के दौरान म्यूनसिपल कमेटीज अफसरान को लेकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों और डिस्पोजेबल वर्क्स पर पहुंच गए। डिस्पोजेबल वर्क की इस्तेदाद, कार और मशीनरी की सूरत हाल का जायजा लिया। बारिशों के दौरान तमाम डिस्पोजेबल वर्क्स को चालू रखने के अहकाम जब ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी को सीवरेज प्लान पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत की है। मजीद बारिशों के खदशा के पेश नज़र अमला अलर्ट और मशीनरी को चालू रखा जाए। बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों से फौरी पानी की निकासी की जाएगी। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल रिपोर्टर रॉयल न्यूज़ जमशेद अली सईदी की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल के इलाका मखदूमपुर में मर्कजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्तकबाल रबीउल अव्वल के सिलसिले में एक पुरवकार मिलाद रैली जामिया मस्जिद उल्लाह से निकाली गई। मौलाना अली बख्श और सईदी ने तिलावत कुरान पाक से रैली का आगाज़ किया, जबकि उसामा अली सईदी ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश की। रैली इंसारी चौक, हैदरी चौक, रेलवे रोड से होती हुई पुराना लारी अड्डा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत सदर मिलाद कमेटी जमशेद अली सईदी ने की। आखिर में मौलाना मोहम्मद हनीफ कादरी ने खिताब किया और दरूद सलाम के बाद दुआ भी करवाते हुए मिठाई भी तकसीम की गई। शहर की सियासी समाजी शख्सियात और देगर सैकड़ों अफराद ने रैली में शिरकत की। रूहानी पेशवा सैयद इरफान अहमद शाह अल मरूफ लांगा मस्क की जिद्दा से उम्रा की शहादत के बाद लाहौर वापसी के हवाले से क्या इंतजाम हैं, मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा सजाद शाकिर की रिपोर्ट में। जी, रूहानी पेशवा सैयद इरफान अहमद शाह अल मरूफ नांगा मस्क जद्दा से उम्रा की शहादत हासिल करके 20 सितंबर बरोज़ बुध दिन 2 बजे लाहौर पहुंचेंगे। फैमिली मेम्बरान समेत अकीदतमंदों और अहबाब की बड़ी तादाद एयरपोर्ट से रिसीव करेगी। दुरानी उम्रा उन्होंने ज़ियारत मुक़द्दसा जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और सईदा अमीर हमज़ा के मज़ारात पर हाज़िरी दी। मज़ीद बरा उम्मत मुसलमा अकीदतमंदों पाकिस्तान की खुशहाली, सूदी निज़ाम के खात्मे और महंगाई के हवाले से अवाम नास को दरपेश मुश्किलात में आसानी के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया प्रेस क्लब एसोसिएशन हासिलपुर का महाना इजलास BLG रेस्टोरेंट बहावलपुर रोड हासिलपुर में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद राशिद ने की और स्टेट सेक्रेटरी के प्राइस जनरल सेक्रेटरी रशीद अहमद ने अदा किए। सरपरस्त आला चौधरी मोहम्मद राशिद ने सहाफ़त के असूलों पर रोशनी डाली और शहर के मसाइल उजागर करने और मजलूम का साथ देने पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। साबका सदर मियाँ सुहेल अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन प्रेस क्लब हासिलपुर की तरफ से मोहम्मद कासिम खान गाजी, खनाना ब्यूरो चीफ, रॉयल न्यूज़ और कायमपुर से आने दोस्तों को ग्रुप में दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन प्रेस क्लब हासिलपुर और दोस्तों से उम्मीद करता हूं कि ये दोस्त आवाम और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तौसा मोहम्मद शरीफ खान, SDO फैजल इलाही खान ने आज तौसा प्रेस क्लब का विजिट किया। सदर प्रेस क्लब मलिक मंसूर अहमद से मुलाकात, तौसा शरीफ के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। चीफ ऑफिसर का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद तौसा शहर में सफाई सुथराई मुहिम का सिलसिला जारी है। इन मसाइल को हल करने के तमाम कोशिशें जारी हैं। वाटर सप्लाई शहरियों को बिला तातुल फराहमी किया जा रहा है। इस मौके पर साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब तौसा मुजम्मल कुरैशी, मोहम्मद खलील चचा, मियाँ फिजाज, आफ्ताब अता बुज़दार और देकर सहाफ़ी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं चिनौर से। हमारा डिविजनल रिपोर्टर फैसलाबाद रजा फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को सब डिवीजन नंबर 3 SDO अमजद अली ने चार्ज संभाल लिया। बिजली चोर हो जाए होशियार, सख्त कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है और सरकारी तबादलों के साथ साथ SDO अमजद अली सब डिवीजन नंबर 3 फेस्को ने चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बिजली चोरों को पकड़ कर कानून के कटहरे में लाया जा रहा है और लाया जाएगा, क्योंकि जो लोग हुकूमती खजानों को नुकसान पहुँचाते हैं वो आवाम के हक पर डाका मारते हैं और गरीब शरीफ
शहरियों पर बोझ डाल दिया जाता है, जिसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SDO अमजद का मजीद कहना था कि बिजली चोरों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। मेरा मकसद आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। रॉयल न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें रॉयल न्यूज़।